लोग इसी टॉपिक में चैप्टर 5 के अंतर्गत जो एक बात छूट गई थी कल, उसको चर्चा करना चाहेंगे। आप लोगों ने सुना होगा PIL। ये PIL या हिंदी में इसको हम कहते हैं जनहित याचिका। हिंदी में कहते हैं जनहित, बराबर ये प्रचलन में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये क्या है? दरअसल भारतवर्ष में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, कल्चरली बहुत ही बैकवर्ड होते हैं। यहाँ तक कि शिक्षा का भी स्तर जो होता है नहीं होता है, इलिटरेट होते हैं। उसे अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे समुदाय, ऐसे वर्ग विशेष के लोगों का शोषण होता है, उसके ऊपर अत्याचार होता है विभिन्न माध्यमों से। किंतु उनके उत्थान के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए संविधान में जो नियम बनाए गए हैं, न्यायपालिका के माध्यम से जिन्हें न्याय दिलाने का प्रावधान है, उसे पता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे इलिटरेट जो अनपढ़ है, जो गरीब तबके के हैं, जो हेल्पलेस हैं, जो लैंडलेस हैं, ऐसे लोगों का अक्सर व्यक्ति के द्वारा, संगठन के द्वारा, इवन की पुलिस प्रशासन के भी द्वारा, वैसे सामान्यतया पुलिस का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है जनहित के लिए, जन सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास करती है पुलिस। किंतु कहीं न कहीं कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं कि पुलिस भी संदेह के घेरे में आ जाती है। पुलिस के अंतर्गत यानी जो कस्टडी में रखने का काम होता है, पुलिस को जो हैबियस कॉर्पस के बारे में हमने बताया था, क्या है इसके अंतर्गत अधिकार है कि जिस व्यक्ति पर उसे संदेह होता है तो उन्हें गिरफ्तार पुलिस कर सकती है बिना वारंट का। लेकिन नियम है कि निकट के न्यायालय में, निकट के कोर्ट में हर हाल में 24 घंटा के अंदर उन्हें उपस्थित करना होता है सशरीर। इसका मतलब होता है कि आप बिना टॉर्चर किए, बिना मारपीट किए, बिना दंड दिए निकट के न्यायालय में 24 घंटे के अंदर में उन्हें हाजिर करें। तो अक्सर देखा जाता है कि पुलिस कस्टडी में भी ऐसे निरीह जो व्यक्ति होते हैं उनका शोषण किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। तो ऐसे वर्ग के लोगों को व्यक्ति के द्वारा, संगठन के द्वारा, कंपनी के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो टॉर्चर का काम किया जाता है, जो एक्सप्लॉइटेशन का काम किया जाता है, तो
वो इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाए तो उठाए कहां? They have no capacity to file a case against that concerning person or the organization. No capacity, no knowledge, no prize, no money. Then how can they reach there in the court? It is very difficult. तो ऐसे वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए भी एक व्यवस्था बनी है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें क्या है, जैसा कि परिभाषा से भी स्पष्ट होता है कि वे पुअर व्यक्ति they cannot approach a court against that concerning person or the organization. तो ऐसे व्यक्तियों के लिए उठाई जाने वाली आवाज जो कोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं, यही है, इस पर कोर्ट न्याय करता है। और दूध का दूध और पानी का पानी करने का कार्य। तो इस तरह से कि ऐसे दबे कुचले वर्ग के लोग को भी उचित न्याय दिलाने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत आपने देखा एक वर्ड आया, बॉन्डेज लेबर। ये क्या है? इसको कहते हैं बंधुआ मजदूर। आजकल अब ये लगभग नहीं के बराबर कहीं कहीं दिल्ली ही देखने को मिलता है, लेकिन पहले बहुत ऐसी स्थितियां देखने को मिलती थी। इसका मतलब होता है कि जमींदार सेठ साहूकार के यहाँ जो लैंडलेस व्यक्ति हैं, वो उनसे कुछ मदद लेते हैं और उस मदद के बदले में वो अपने आप को गिरवी रख देते हैं कि आपको इतनी ही मजदूरी पर, जो बेहद कम होती है, मेरे ही यहाँ काम करना है, किसी दूसरे के यहाँ काम करने के लिए नहीं जाना है, यानी हमारे ही यहाँ बंध कर रह जाना है। कहीं ज्यादा यदि पैसा मिल रहा है आपको काम के बदले में, तो वहां नहीं जाना है। यानी इस तरह से कम मजदूरी देके ज्यादा काम करा करके उनका जो शोषण करने का कार्य किया जाता था जमींदारों के द्वारा, सेठ साहूकारों के द्वारा, ऐसे ही लोगों को बॉन्डेज लेबर यानी बंधुआ मजदूर। फिर है एक्सप्लॉइटेड वीमेन। आप जानते हैं कि महिलाओं का शोषण भी कई तरीके से होता है, चाहे वह सेठ साहूकार के द्वारा हो, चाहे जमींदार के द्वारा हो, मालिक के द्वारा हो, या फिर घर परिवार में ही उनके मुखिया के द्वारा हो, सदस्यों के द्वारा हो। तो ऐसी महिलाएं उनके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकती है, न्याय की मांग नहीं कर सकती है, वो हेल्पलेस होती हैं। अब छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको समय से पहले 18 वर्ष अभी आयु है, उससे पहले शादी करा दें उनके माता पिता के द्वारा, जो अज्ञानता वश के साथ करते हैं, वह भी एक प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन, तो शोषण है। तो इस तरह से इसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए फिर कैदी है, तो कैदी को भी बिल्कुल सहानुभूति पूर्वक उन्हें तब तक सुरक्षित रखना है जब तक उनके कस्टडी में है, व्यक्ति के कस्टडी में है, संबंधित व्यक्ति के। उसके ऊपर पुलिस के द्वारा जो अत्याचार, टॉर्चर करने का कार्य होता है, ह्यूमिलिएट कर, इन सारी परिस्थितियां जो उत्पन्न होती है, इसको देख
लिखने वाला कौन है? इसीलिए ऐसी स्थिति के लिए संबंधित व्यक्ति या कोई भी उनके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए पिटीशन फाइल करते। तो इसी स्थिति को कहा जाता है जनहित याचिका, यानी कि जो जन के हित में हो, जन के कल्याण में हो। जन मतलब मानव आदमी के कल्याण में हो। तो जन के कल्याण में जो याचिका दायर किए जाते हैं, ऐसी ही याचिका को जनहित याचिका कहा जाता है। क्लियर? तो एक दो वर्ड मैंने चिन्हित भी किया है, ये पोस्ट कार्ड। अब तो ऐसा समय आ गया है कि आने वाले और 10-20 साल के बाद की जो पीढ़ी होगी, ये सब अजायब घर में रखने का, म्यूजियम में रखना पड़ेगा। अब पोस्ट कार्ड, क्योंकि इतना है टेक्नोलॉजी आ गई है कि अब ऐसे पोस्ट कार्ड, लेटर, टेलीग्राम, इसका प्रचलन अब लगभग समाप्त सा हो गया है। एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी लिख करके कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। एक फूटनुमा कार्ड होता है, छोटा सा, 1 फुट से भी कम होता है, लंबाई और चौड़ाई उसका आधा होता है। उसमें भारत सरकार का वो जो भारत का जो चिन्ह है वो प्रिंट रहता है, उसमें अमाउंट डाला रहता है। पहले 5 पैसा था, फिर 10 पैसा, फिर 15 पैसा। अब तो बहुत दिन से हम भी नहीं देख रहे हैं। आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तब ये सब देखने को मिलेगा। आप लोगों को, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अजीब सा लगेगा। ये पोस्ट कार्ड पर ही पहले समाचार पत्रों का, समाचार आदि का आदान प्रदान होता था। कब बच्चे विद्यार्थी बाहर में पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता पोस्ट कार्ड भेजते थे, यहाँ पर सकुशल है, आशा है कि तुम भी स्वस्थ होगे और पढ़ाई बढ़िया से करते होगे, कैसे हो, सकुशल हो, इसका जवाब लौटती डाक से देना। अब ये 15 दिन 20 दिन के बाद निर्धारित स्थान पर पहुंचता था। वो बच्चे पढ़ के प्रसन्न होते थे, खुश होते थे, डाकिया पोस्ट कार्ड लेके आता था या लेटर। तो फिर आप वो 15-20 दिन के बाद जो पत्र भेजेंगे, तो यानी कि आदान प्रदान होने में, पहुंचने में महीना दिन लग जाता था। तो इस प्रकार से लोग समाचार के बारे में जानकारी लेते थे। किंतु अब तो इतना है, टेक्नोलॉजी हो गया है कि अभी भोजन कर रहे हैं तो माता पिताजी को, बाहर में भी है बच्चे, तो कहेंगे कि पापा जी अभी हम भोजन कर रहे हैं और भोजन में फलना 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 चीज है, बड़ा टेस्टी बना। मतलब सेकंड का अब समाचार एक दूसरे को मिलते रहता है। तो पहले के समय में पोस्ट कार्ड, लेटर आदि का व्यापक प्रचलन था। यही माध्यम था समाचार को जानने का, एक स्थान से दूसरे स्थान से समाचार को लेने का, देने का। तो ये इसके माध्यम से भी पोस्ट कार्ड, लेटर या टेलीग्राम जब बहुत जरूरी होती थी, वैसी स्थिति में टेलीग्राम कर दिया जाता था। यानी इसके माध्यम से कम समय में, अब जैसे 15 दिन में पोस्ट कार्ड कहीं पर पहुंचना है तो टेलीग्राम 2 दिन से 3 दिन में पहुंच जाता था। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो भाव यह है बताने का कि इस पोस्ट कार्ड से लिखकर भी आप फाइल कर सकते हैं ये पब्लिक पिटीशन, इंटरेस्ट पिटीशन, और इसके आधार पर उन्हें कोर्ट के द्वारा न्याय दिलाया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, जो प्रावधान है भारतवर्ष में, ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के परिवेश में। जनहित याचिका इसको हम लोग कहते हैं। और इस प्रकार से जो ये छूट रहा था, मुझे लगा कि बहुत प्रचलन में है ये। बराबर आप अपने गांव घर में भी सुनते होंगे, चलो जनहित याचिका दायर कर
आप सुनते हो ये जनहित याचिका क्या है आप समझ गए। और इससे पहले हमने लोक अदालत के बारे में भी चर्चा की थी। ये विभिन्न प्रकार के मामले मुकदमे को कम करने के लिए जो पेंडिंग पड़ा हुआ फाइल है, केसेज है, उनको कम करने के लिए 1985 ईस्वी में दिल्ली से प्रारंभ हुआ था 6 अक्टूबर के दिन। और अब तो भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में इस प्रकार की लगभग व्यवस्था बन गई है कि इस केसेज को ज़्यादा से ज़्यादा सॉर्ट आउट करने के लिए। तो इस प्रकार से अपना जुडिशियरी सिस्टम जो है कार्य फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट वेरी बिग पॉइंट टू बॉटम जो है, इस प्रकार की व्यवस्था है। आज की कक्षा में इतना ही, और इस टॉपिक को अब समाप्त मानना चाहिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न यदि होगा आप जिज्ञासा करेंगे, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।